यक्षिणी एक प्राचीन और रहस्यमय स्त्री है जो जंगलों और पहाड़ों में रहती है। यह एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री के रूप में प्रकट होती है। बहुत से लोग मानते हैं इसका वास्तविक रूप बहुत भयानक और डरावना होता है। यक्षिणी गड़े हुए धन और खजाने की रक्षा करती है और यह भी कहते हैं यह अपने शिकार को लुभाने के लिए अपनी कामुकता और सुंदरता का इस्तेमाल करती है। यक्षिणी की कहानियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत लोकप्रिय है। यह कहानियाँ अक्सर बच्चों को सुनाई जाती हैं ताकि वे जंगलों और पहाड़ों में जाने से सावधान रहें। यह कहानी एक ऐसी यक्षिणी की है जो एक गांव के पास में जंगल में रहती थी। यह यक्षिणी बहुत ही कामुक और खूबसूरत थी और यह अपनी कामुकता से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। लेकिन यह यक्षिणी बहुत ही खतरनाक थी और उसने कई पुरुषों को अपना शिकार बनाकर मार डाला था। एक दिन एक नौजवान लड़का जंगल में घूम रहा था। वह एक गुफा के पास पहुंचा और उसने यह जानने के लिए कि गुफा के अंदर क्या है, उसने अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर जाने के बाद वह देखता है गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत स्त्री बैठी है। लड़का उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके पास गया। लड़का यह नहीं जानता था कि वह एक यक्षिणी है। यक्षिणी ने लड़के को अपने जाल में फंसाने के लिए सोने चांदी से भरा हुआ एक खजाना दिखाया। लड़का खजाना देखकर बहुत खुश हुआ। लड़के को खुश देखकर यक्षिणी ने कहा, तुम इस खजाने में से जितना चाहे सोना चांदी ले जा सकते हो, पर यह खजाना ले जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ कल इसी समय शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। लड़का खुशी खुशी तैयार हो गया और मैं कल आऊंगा यह कहकर वहां से चला गया। कुछ समय पहले यह यक्षिणी पास के गांव में ही रहती थी और यह गांव यक्षिणी के श्राप से पीड़ित था। किसी कारण यक्षिणी ने गांव में अकाल और बीमारी फैला दी थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे और वे नहीं जानते थे कि वे क्या करें। एक दिन गांव वालों ने यक्षिणी को वश में करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। वह तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली था और उसने उस यक्षिणी को वश में करने के लिए मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वहां वह यक्षिणी प्रकट हुई और गुस्से में उस तांत्रिक से कहा, क्यों बुलाया है मुझे? तांत्रिक ने कहा, तेरे कारण यह गांव वाले बहुत दुखी हैं। यह गांव छोड़कर जंगलों में चली जा, नहीं तो यहीं भस्म कर दूंगा। यक्षिणी तांत्रिक की शक्ति के कारण गांव छोड़ने को तैयार हो गई। वह यक्षिणी भी बहुत शक्तिशाली थी। गांव छोड़ने से पहले उसने तांत्रिक को भी यह श्राप दिया कि मेरी तरह तुम भी जंगल में ही भटकोगे और अगर किसी भी गांव या शहर में गए तो वहीं भस्म हो जाओगे। तभी से वह यक्षिणी और तांत्रिक जंगलों में रहने लगे। अगले दिन वह लड़का यक्षिणी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए गुफा में गया। वह यक्षिणी भी उस लड़के का इंतजार कर रही थी। उस लड़के ने उस यक्षिणी के साथ संबंध बना लिए। संबंध बनाने के बाद उस लड़के ने कहा, अब मुझे खजाना दे दो। यक्षिणी ने कहा, यह रहा खजाना, जितना चाहे सोना चांदी ले जाओ। लड़का बहुत सा सोना लेकर गुफा से जाने लगा। तभी अचानक वह यक्षिणी अपने असली रूप में आ गई। उसका रूप बहुत ही भयानक और डरावना था। उस यक्षिणी ने अपने बड़े और नुकीले नाखून उस लड़के की पीठ में घुसाकर उसको दो भागों में चीर दिया और उसके शरीर के टुकड़े जंगल में फेंक दिए। तभी उसी समय वहां से वह तांत्रिक भी गुजरता है और उस यक्षिणी को उस लड़के के शरीर के टुकड़े फेंकते हुए देख लेता है। यह वही तांत्रिक था जिसे यक्षिणी ने जंगलों से बाहर ना जाने का श्राप दिया था। यह बहुत शक्तिशाली तांत्रिक था पर अपने शरीर से काफी बूढ़ा हो चुका था और वह किसी भी तरीके से यक्षिणी के श्राप से मुक्त होकर बदला लेना चाहता था और बदला लेने के लिए उसने कुछ और ही तरीका सोच रखा था। जब वह यक्षिणी लड़के की लाश के दोनों टुकड़े फेंक कर चली जाती है तब वह तांत्रिक अपनी शक्ति से लड़के की लाश के टुकड़े जोड़कर उसे जिंदा कर देता है और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह उस लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब वह तांत्रिक काफी जवान हो चुका था और वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कठिन तप करना शुरू कर देता है। इधर वह यक्षिणी अपने नए शिकार की तलाश में थी और तांत्रिक को तप करते हुए काफी महीने बीत चुके थे और उसने काफी सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। अब वह तांत्रिक यक्षिणी को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसे वह यक्षिणी दिखाई दी। यक्षिणी बहुत सुंदर और कामुकता से भरी हुई थी। तांत्रिक उस यक्षिणी पर मोहित हो गया, पर उस तांत्रिक को उस यक्षिणी से बदला भी लेना था। तांत्रिक ने यक्षिणी को वश में करने के लिए कई मंत्र और तंत्र प्रयोग किए, लेकिन यक्षिणी तांत्रिक के वश में नहीं आ रही थी। वह तांत्रिक की शक्तियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। एक दिन तांत्रिक ने यक्षिणी को वश में करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग किया। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि यक्षिणी तांत्रिक के वश में हो गई।
तांत्रिक बहुत खुश हुआ और फिर यक्षिणी को जिस गुफा में वह रहता था उसे उस गुफा में ले आया। वह यक्षिणी को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन यक्षिणी तांत्रिक के सामने झुकी नहीं और उसने उससे संबंध बनाने के लिए मना कर दिया। शायद यक्षिणी तांत्रिक के कैद से बाहर आने के लिए कुछ चाल चल रही थी। यक्षिणी ने तांत्रिक को कहा, तुम एक शक्तिशाली तांत्रिक हो, लेकिन तुम्हारी शक्तियां मुझे मजबूर नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तांत्रिक को यक्षिणी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने यक्षिणी को मारने की धमकी दी, लेकिन यक्षिणी डरी नहीं। उसने तांत्रिक को कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकूंगी। तांत्रिक ने गुस्से में आकर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल न करते हुए, काम की आग में जलते हुए उस यक्षिणी के साथ जबरदस्ती संबंध बना लिया और अब अपना बदला पूरा करने के लिए तांत्रिक ने यक्षिणी को मारने के लिए तंत्र शस्त्र उठाया। लेकिन इससे पहले कि वह यक्षिणी पर हमला कर पाता, तांत्रिक की सारी शक्तियां यक्षिणी के साथ जबरदस्ती करने के कारण नष्ट हो चुकी थी और अब तांत्रिक अपने बूढ़े रूप में आ चुका था। तांत्रिक के बूढ़े होते ही यक्षिणी तांत्रिक के जादू से मुक्त हो गई। वह तांत्रिक की गुफा से निकलकर जंगल में वापस चली गई। वह फिर से स्वतंत्र हो गई और अब वह किसी के वश में नहीं थी। शायद यही यक्षिणी की चाल थी तांत्रिक से मुक्त होने के लिए।